नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टॉप जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के विगत वर्षों में पूछे गए बीपीएससी के द्वारा प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। दोस्तों, बता दूं कि आवर्त सारणी में 118 तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है, जिससे में गैस को अधातु वर्ग में रखा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है। तत्व गैस तत्व नहीं है। आगे देखेंगे, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या होती है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या को ही न्यूट्रॉनों संख्या कहते हैं। तो ये दोनों को जोड़ देने पर, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देने पर टोटल 38 हो जाता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या या उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को बोला जाता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होती है, 148। देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दिया है 242, ये द्रव्यमान संख्या हो गया, और 94 जो यहाँ पर दिया है और प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉनों की संख्या हो गया। तो 242 यहाँ पर 242 है द्रव्यमान संख्या उस पदार्थ की, और यहाँ पर दिया है 94 प्रोटॉनों की संख्या हो गया। तो द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 148 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। द्रव्यमान संख्या में तत्वों के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या समान होते हैं। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। निम्न में से किसका pH मान 7 है। pH मान 7, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्षारीय विलयन जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन जो होता है वो भी 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार में 2 हो जाएंगे ऑप्शन। शुद्ध जल और उदासीन विलयन दोनों का pH मान 7 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का pH का मान 7 से अधिक है। देखिए, विलयन मान 7 से अधिक क्षारीय विलयन का होता है। पानी का pH मान 7 होता है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता कितना हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक आयन की सांद्रता बढ़ने पर 10 गुना H+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है। तो यहाँ पर दे रहा है 3 से 6, तो 3 से 6 होने में यानी 3 की वृद्धि हुई, तो 10 गुना 10 यानी 1000 H+ आयन की सांद्रता कम हो जाएगी।
आगे देखेंगे ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन जो होता है लाल द्रव के रूप में पाया जाता है ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण होता है। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? जस्ते की परत लगाई जाती है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे तत्व बाहर निकलते हैं पसीना के थ्रू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नीला थोथा का रासायनिक रूप होता है या रासायनिक नाम होता है नीला थोथा का, जिसको ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु होता है। आगे देखेंगे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है कार्बन, निकेल और क्रोमियम का। कार्बन, निकेल और क्रोमियम का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? यह जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। द्विबंध वाला परमाणु को एल्कीन कहते हैं और 3 बंध और 4 बंध वाले को एल्काइन कहते हैं। याद रखिए, यहाँ पर पूछ रहा है द्विबंध तो एल्कीन होगा, और 3 या 4 परमाणु बंध वाले को एल्काइन कहते हैं। आगे देखेंगे सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल अकार्बनिक ठोस होता है, अकार्बनिक ठोस होता है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय बम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? मिलता है प्राकृतिक तत्वों में। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एस्टेटाइन, जिंक, ये सब होते हैं ऊपर से अभिक्रिया श्रेणी में। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक, तो पोटेशियम होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलाई जाती है हाइड्रोजनीकरण करने के लिए। आयोडीनीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के माध्यम से। सभी जैव जैविक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? सभी के लिए कार्बन।
ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में? किरोसिन में। किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, जिसका सूत्र होता है C4H10। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम का इसमें कौन सा होता है मुख्य घटक? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन की मात्रा लगभग 65% और प्रोपेन की मात्रा 35% होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखेंगे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोएथिल का बहुलक। बैकेलाइट निम्नलिखित के संगठन से बनता है। किसके संगठन से बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संगठन से बनता है बैकेलाइट। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, फैट। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में, उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान होती है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट और हीरा दोनों होता है कार्बन का अपरूप होता है जो एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। आगे देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन भी होता है, ओजोन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चारों होता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है, फिर वही 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। साबुन ग्रीज को हटाता है क्योंकि पाइसीकरण की क्रिया उसमें मौजूद होती है। पाइसीकरण यानी ध्रुवीकरण। इसमें देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, फ्रेयन, नियोप्रीन, वेलाड्रिल। देखिए इसमें एस्पार्टेम जो होता है आपको बता देता हूँ, एस्पार्टेम जो है कृत्रिम मधुरक होता है, ये याद रखिएगा, कृत्रिम मधुरक होता है। और फ्रेयान जो होता है, फ्रेयान प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। और नियोप्रीन संश्लेषित रबर होता है। बेलाड्रिल प्रतिहिस्टोमिन होता है। तो इसके अनुसार देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा वर्षा जल में, अम्ल वर्षा जल में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा होती है, क्यों होती है? देखिए अम्ल वर्षा कारखानों से, कोयलों जलाने से, पेट्रोल के दहन से, लकड़ी जलाने से, इस सभी के से अम्ल वर्षा होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? देखिए कितने बार पूछा गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? मुख्य घटक इसमें चूना पत्थर भी है, जिप्सम भी है, सिलिका मिट्टी भी है, ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन ई हो जाएंगे।
एक कार्बोरेटिव में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? कार्बन इसमें देख लीजिए, उपयुक्त में से किसी में नहीं, सभी में कार्बन है। ग्रेफाइट में भी, हीरा में भी, कोयला में भी, सभी में कार्बन होता है। निम्नलिखित में सबसे सख्त कौन सा है? माने सबसे हार्ड कौन सा है? इसमें हीरा है। हीरा सबसे कठोर है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण प्रयोग किया जाता है? माने सोडियम बेंजोएट के द्वारा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है। पारद धातु मिश्रण होता है। पारद युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु होती है पारद धातु। आगे देखेंगे, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव है? ताप पर, सामान्य ताप पर द्रव होता है। कौन सा होता है? पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कैसा होता है? क्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? एसिटिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। इसमें क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर स्टील कठोर हो जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से ऑक्सीजन बनता है। आगे देखेंगे, सोने को घोला जा सकता है किस में? घोला जा सकता है, सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया शांत नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। विकल्प के अनुसार इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, किससे करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सा होता है? तांबा धातु होता है, कॉपर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है एस्टर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि वे एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय नहीं होता है। जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होता है? 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। देखिए इसका सूत्र देखिए। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है, किसका? स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका? लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें होता है? बीटा किरण ऋणावेशित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। देखिए 2882
इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु होती है। CO समूह का आवंध क्रम क्या है? CO समूह का आवंध क्रम 3 होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होगी। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा? अष्टफलकीय होता है। एक तत्व X की एटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कौन सा होगा? XH4, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? XH4 होगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूध उदाहरण है किसका? दूध उदाहरण है इमल्सन का। इमल्सन और कोलाइड विलयन का। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, जाइमेज के द्वारा। शक्कर के क्यूनन से क्या बनता है? शक्कर के क्यूनन से क्या बनता है? शक्कर के क्यूनन से इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे देखेंगे ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा होता है? यूरिया में उपस्थित CHNO, ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब उपस्थित होता है यूरिया में। आगे देखेंगे अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? साबुन बनाने में वनस्पतिक तेल का प्रयोग किया जाता है। पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? पीतल में तांबा और जस्ता मिश्र धातु होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक, एम्फोटेरिक प्रकार के होते हैं। क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण उसमें मौजूद होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किसका? उपरोक्त सभी का, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों प्रकार के किरणों को। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? नाइट्रोजन है, लगभग 78% के आसपास। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रिन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिए। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? अभी आप ऊपर देखे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। त्वचा कैंसर, त्वचा का कैंसर किससे हो जाता है? पराबैंगनी किरण से हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से। वैश्विक तापन बढ़ता किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र किससे होता है? क्लोरो कार्बन से होता है। तो देखिए ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 इसमें है। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब जीव विज्ञान आ गया दोस्तों। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।